हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आप लोगों को क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने वाले जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखो हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर आपका 3 चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा, तो लोग त्रिकोणमितीय फलन का इंग्लिश जानता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम का इंग्लिश होता है इन्वर्स। तो देखो यहाँ से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का इंग्लिश क्या हो गया, प्रतिलोम का इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या चीज़, फंक्शन। अच्छा यहाँ बताओ, इन्वर्स का पहला अक्षर क्या है, आई है, ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला अक्षर टी है और फंक्शन का पहला अक्षर क्या है, एफ है। इसलिए शॉर्ट में हम इस चैप्टर को ऐसे कह सकते हैं ITF, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो त्रिकोणमिति है वो आपको उस आना चाहिए था अच्छे से। हम उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको त्रिकोणमिति का 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसका जो टेबल है त्रिकोणमिति का, जैसे साइन 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, cos 0 का मान क्या होगा, cos 180 का मान क्या होगा। तो अगर यह सब आपका याद है तो आज हम NCERT का जो आपका एक्सरसाइज है कितना 2.1, 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 आज हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये सब याद है तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप जान रहे हैं, हम जानेंगे इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो इन्वर्स का मतलब होता है प्रोसेस का उल्टा हो जाना, है ना। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का उल्टा हो जाना। आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं इन्वर्स का मतलब, प्रोसेस का उल्टा होने का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ से, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 का। पूरे इन्वर्स त्रिकोणमिति को हम लोग 3 फेज में बांट के पढ़ेंगे। कितने फेज में, 3 फेज में। तो अभी फेज 1 चल रहा है, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे और जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, उससे जान पहचान बनाएंगे और कुछ मुख्य जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानेंगे और इसी के आधार पर फेज 2 और फेज 3 भी होगा। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान देना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्वर्स का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का उल्टा हो जाना। तो आइए हम एग्जांपल से फील करते हैं कि प्रोसेस का उल्टा होने का मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे इन्वर्स का मतलब होता है प्रोसेस का क्या हो जाना, उल्टा हो जाना। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम लोग। इन्वर्स का मतलब होता है प्रोसेस का उल्टा हो जाना। किसका, प्रोसेस का उल्टा हो जाना, है ना। इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है प्रोसेस का उल्टा हो जाना, है ना। अब यह प्रोसेस का उल्टा हो जाने का मतलब क्या है सो आप समझो। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम आपको कराते हैं। जैसे मानो कि तुम लोग देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में ढेर सारे मशीन होता है। एक आटा चक्की मशीन होता है जिसमें अन्न डालने पर आटा आता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ एक समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। आपके पास एक ब्रेड बनाने वाला यानी रोटी बनाने वाला मशीन है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आटा को डालते हैं। क्या डालते हैं, आटा को डालते हैं। क्या डालते हैं, आटा। आटा को डालेंगे और यह F नाम का मशीन है, यह मशीन काम करेगा और बाहर क्या गिरेगा, बाहर जो निकलेगा क्या निकलेगा, रोटी, है ना। यह एक मशीन है, F नाम का मशीन है जिसका काम है कि यह आटा डालोगे तो क्या देगा, रोटी देगा। ठीक है। अब एक ऐसा मशीन जिसका उल्टा काम करे। उल्टा का मतलब बोलो, उल्टा का मतलब, उल्टा का मतलब यह हुआ कि ऐसा मशीन जिसमें रोटी डाले तो फिर से क्या आ जाए, आटा आ जाए। तो वह मशीन इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स प्रोसेस कहलाएगा, है ना। तो चलो, तो यह एक मशीन है F जिसमें आटा डाले तो क्या बना, रोटी बना। और एक ऐसा मशीन जिसका इसका प्रोसेस उल्टा हो तो मशीन कैसा होगा, जिसमें रोटी डालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आटा। उल्टा प्रोसेस हो गया। तो एक ऐसा मशीन, देखो यहाँ एक मशीन है जी, है ना। जी में क्या डाल रहे हैं, जी जो है इसका उल्टा काम कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो निकला है रोटी, इसमें क्या करेंगे, रोटी डालेंगे और यह क्या निकालेगा, आटा, है ना। तो यह जो मशीन है, जी जो मशीन है वह F का क्या है, उल्टा काम कर रहा है ना, उल्टा प्रोसेस में काम कर रहा है। F में आटा डालने पर रोटी आता है और जी में रोटी डालने पर क्या आता है, आटा आता है। तो यह जो
जी नाम का मशीन है यह एफ का उल्टा प्रोसेस में काम कर रहा है, तो जी जो है वह एफ का क्या कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। प्रोसेस उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग जब मशीन में कुछ डालते हैं प्यारे बच्चों तो उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। तो ये एफ नाम का मशीन जो है उसका इनपुट क्या हो गया, आटा, और जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब बताओ जो जी नाम का मशीन है, जो एफ का क्या है, इन्वर्स है, उसमें क्या करना पड़ रहा है, इसका जो आउटपुट है वह जी का क्या हो गया, इनपुट हो गया, और जो इसका इनपुट है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। बात समझ में आ गया। तो जी जो है वह एफ का क्या कर रहा है, उल्टा प्रोसेस में काम कर रहा है, इसलिए जी जो है वह एफ का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो आपको इन्वर्स का मतलब समझ में आ गया ना। तो एफ अगर मशीन है तो जी इसका क्या कर रहा है, उल्टा प्रोसेस में काम कर रहा है, तो जी जो है वह एफ का क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, इन्वर्स में आपने क्या देखा कि जो एफ का आउटपुट है वह जी का क्या हो गया, इनपुट हो गया, और जो एफ का इनपुट है वह एफ का जी का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एफ नाम के मशीन में मैंने आटा डाला। क्या डाला, आटा। आटा डालते ही यह मशीन क्या दे दिया, रोटी दे दिया, है कि नहीं। और एक ऐसा मशीन जी है जिसमें हम क्या डाले हैं, जी में एफ में जो निकला है सो डाले हैं, रोटी डाले हैं, तो यह क्या देगा, यह क्या देगा, उल्टा आटा देगा। तो जी नाम का मशीन जो है वह एफ का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफ का इन्वर्स कहलाएगा। अब देखो जी जो है वह एफ का उल्टा प्रोसेस में काम कर रहा है, यानी जी एफ का क्या है, इन्वर्स है। तो अभी जी को देखने से तो नहीं लग रहा है कि जी एफ का इन्वर्स है, तो इसीलिए देखने से पता चल जाए कि वह एफ का इन्वर्स है। इसीलिए जो जी जो एफ का इन्वर्स है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं कैसे, ऐसे एफ इन्वर्स से, ऐसे एफ इन्वर्स। ये एफ के पावर -1 नहीं समझना है, यह जो टोटल एक क्या हो गया, एक मशीन हो गया जो यह सूचित करता है कि यह अगर एफ है तो यह एफ इन्वर्स एफ का क्या करेगा, उल्टा प्रोसेस में काम करेगा। तो यह एफ इन्वर्स क्या हो गया, एक मशीन हो गया। जैसे एफ मशीन है वैसा ही एफ इन्वर्स क्या हो गया, एक मशीन हो गया जो यह बता रहा है कि यह एफ का क्या है, उल्टा प्रोसेस में काम कर रहा है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ठीक है ना इतना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल और लो आप लोग, ये तो समझ में आ गया। एक बात और ध्यान में रखना, दैनिक सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि मैथ वाले मशीन में जो डालते हैं वो इनपुट होता है, जो निकलता है आउटपुट। लेकिन मैथ के भाषा में जो हम लोग मैथ के अंदर डालते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन, है ना। जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। उसको हम लोग हिंदी में प्रांत बोलेंगे। और डोमेन डालने के बाद जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, मैथ में उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और इसको हिंदी में परास या परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ठीक है, तो मैथ वाले मशीन में जो नंबर डालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, हिंदी में प्रांत, और जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज, या फिर हिंदी में परास या परिसर। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि जी जो है क्या है, एफ का इन्वर्स है। तो जी में क्या हुआ कि जो एफ का आउटपुट था जी का इनपुट बन गया, और जो एफ का इनपुट था वह जी का क्या बन गया, आउटपुट बन गया। और जी जो है एफ का इन्वर्स है, इसलिए जी को किससे व्यक्त करेंगे, एफ इन्वर्स से। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एफ इन्वर्स, एफ इन्वर्स। बात समझ में आ गया ना ऐसा, ठीक है। अब चलो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, फ्रीज है। क्या है, फ्रीज है, फ्रीज है। तो फ्रीज में हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में हॉट वाटर डालते हैं। हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी नहीं होता है, गर्मी के दिन में तो गर्म पानी रहता है, उसको हम लोग डालते हैं। और निकलता क्या है, निकलता है आपको कोल्ड वाटर। क्या निकलता है, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर निकलता है। और एक ऐसा मशीन जो इसका उल्टा काम करे वह फ्रीज का इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। तो उल्टा कैसे काम करे, तो ऐसा मशीन जिसमें कोल्ड वाटर डालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हॉट वाटर चला आएगा, तो वह मशीन फ्रीज का क्या कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। तो आप जानते हैं ना, गीजर होता है जो ठंडे के दिनों में ठंडा पानी को गर्म करता है, जो नहाने में या किसी काम करने में लोग उपयोग करता है, गीजर। क्या है, गीजर। तो गीजर का काम क्या है,
गीज़र। गीज़र जो है ऐसे दीवार में लगा रहता है इस प्रकार से, है कि नहीं, ऐसे लगा रहता है। और यहाँ से हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ से निकलेगा, है ना। तो गीज़र में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका गीज़र है जो पानी को गर्म करने में काम आता है। तो ठंडा के दिनों में क्या होगा कि फ्रिज में से जो हॉट वाटर आएगा वो क्या करेंगे, जो कोल्ड वाटर आएगा उसको हम गीज़र में क्या करेंगे, डालेंगे, और गीज़र क्या करेगा, हॉट वाटर में बदलेगा। अब तुम बताओ कि गीज़र जो है वह फ्रिज का इन्वर्स प्रोसेस में काम कर रहा है कि नहीं, उल्टा प्रोसेस में काम कर रहा है ना। कैसे, तो मैंने फ्रिज में डाला हॉट वाटर, निकला क्या, कोल्ड वाटर। एक ऐसा मशीन जिसमें कोल्ड वाटर डालने पर हॉट वाटर आता है, गीज़र में कोल्ड डालने पर क्या आता है, हॉट आता है। इसका मतलब है कि जो गीज़र है वह फ्रीज का क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, जो फ्रीज का आउटपुट है कोल्ड वाटर, वह गीज़र का क्या बन गया, इनपुट बन गया, और जो फ्रीज का इनपुट है हॉट वाटर, वह गीज़र का आउटपुट बन गया। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है, अदला बदली हो जाता है। आ रहा बात समझ में ना। प्रोसेस उल्टा होने के बाद जो पहले का इनपुट है वह उसके इन्वर्स का आउटपुट बन जाएगा, और जो पहले का आउटपुट है वह इन्वर्स का इनपुट बन जाएगा, है ना। इनपुट आउटपुट अदला बदली हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस ही वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो बात समझ में आ गया। चलो अब यहाँ ध्यान देना। तीसरा नंबर एग्जाम्पल है, ऐसे मानो तो इन्वर्स का मतलब आप समझ गए, प्रोसेस का क्या हो जाना, उल्टा हो जाना। तो वह पहले वाले का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। अब देखो कोई F नाम का मशीन है जिसमें X डालने पर क्या आता है, Y आता है, और एक ऐसा मशीन जो इसका उल्टा काम करे। उल्टा का मतलब जिसमें Y डाले तो क्या आए, X आए, तो वह F का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो एक ऐसा मशीन G नाम का एक ऐसा मशीन है जिसमें इसका उल्टा Y डालने पर क्या आए, X आए, तो G जो है वह F का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि G जो है F का इन्वर्स है, इसलिए हम इसको व्यक्त करेंगे कैसे, ऐसे, F इन्वर्स से। अब देखो आपने F में क्या डाला, आपने F में X डाला, निकला क्या, Y। अब G जो है वह F का उल्टा प्रोसेस है, इन्वर्स फंक्शन है। तो क्या होगा, F में जो निकला है G में क्या करेंगे, वो डालेंगे। F में जो बाहर आया है, F का जो आउटपुट है G का इनपुट बनेगा, और G में जब Y डालेंगे तो G क्या देगा, X देगा। क्या देगा, X देगा। बात समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने G को किससे तो व्यक्त किया है, F इन्वर्स से, तो G के जगह पर लिख सकते हैं F इन्वर्स Y बराबर कितना, X आ गया। बात समझ में आ गया। तो G जो है F का जो इन्वर्स है उसको हम लोग व्यक्त करेंगे किससे, F इन्वर्स से। अब देखो यहाँ से अगर कोई फंक्शन H है, कोई फंक्शन क्या है, H है, और तो इसके इन्वर्स को व्यक्त करेंगे ऐसे, H इन्वर्स से। बात समझ में आ गया, ये हो गया H इन्वर्स, ठीक है। तो यह हम आपको सिर्फ समझाए कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का उल्टा हो जाना। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का उल्टा हो जाना। इसका मतलब है कि कोई फंक्शन में डोमेन डाले हैं तो रेंज आएगा, और एक ऐसा मशीन जो उसका उल्टा काम करे, यानी पहले का रेंज दूसरा का क्या बन जाएगा, डोमेन, और पहले का डोमेन दूसरा का क्या बन जाएगा, रेंज हो जाएगा। यानी डोमेन और रेंज अदला बदली हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस उल्टा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम का। हमको तो वही ना पढ़ना था कि त्रिकोणमितीय फलन का जो इन्वर्स फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना था। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा, कैसा काम करेगा, क्या डालने पर क्या आएगा, ये सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो इन्वर्स का मतलब आप समझ गए, प्रोसेस का क्या हो जाना, उल्टा हो जाना, ठीक है, मतलब डोमेन अरेंज अदला बदली हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब जैसे देखो, अब हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मतलब त्रिकोणमिति का इन्वर्स फंक्शन कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ से ऐसे, जैसे एग्जांपल से आप समझो, जैसे देखो बच्चों, अभी तुरंत समझ जाओगे और बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लो
साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें आप क्या डालोगे? इसमें आप डालोगे पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। आप साइन में डालोगे 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। क्या देगा? 1/2 देगा, पता है ना। साइन के अंदर डालेंगे 30, तो साइन 30 क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। 1/2 आ गया। अब बताओ, एक ऐसा मशीन जो इसका उल्टा काम करे, जिसमें 1/2 डाले तो कितना है? पाई बाई 6 है, वह साइन का क्या कहलाएगा? इन्वर्स कहलाएगा। तो यहाँ से ध्यान देना, साइन के इन्वर्स को, जैसे f के इन्वर्स को आप कैसे व्यक्त कर रहे थे? f इन्वर्स से, उसी प्रकार से साइन का जो इन्वर्स फंक्शन है उसको हम लोग व्यक्त करेंगे ऐसे, साइन इन्वर्स से, ठीक है। इसको साइन का पावर -1 नहीं समझना है, ठीक है। जैसे यह साइन एक मैथमेटिकल मशीन है, ठीक उसी प्रकार से साइन इन्वर्स टोटल एक क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो साइन का उल्टा काम करता है, ठीक है। साइन के पावर -1 कभी नहीं समझना है, टोटल मिला ही कि एक मशीन है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, इसको मिटाते हैं। तो एक ऐसा मशीन, अब देखो साइन में 30 डालें, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो कितना आ गया? 1/2। और एक ऐसा मशीन जो इसका उल्टा काम करे, वह साइन का क्या कहलाएगा? इन्वर्स कहलाएगा। उल्टा का मतलब 1/2 डालेंगे तो क्या दे दे? पाई बाई 6 दे दे। तो देखो यहां से है ना। अब देखो साइन का जो इन्वर्स मशीन होगा वो होगा क्या चीज? साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स होगा। आपको पता चल गया कि साइन इन्वर्स जो है वह साइन का इन्वर्स फंक्शन है। तो साइन इन्वर्स किसका उल्टा काम करेगा? साइन का उल्टा काम करेगा। तो साइन में डाले हैं 30, तो आया है 1/2। इसमें उल्टा, इसमें 1/2 डालेंगे तो क्या निकलेगा? पाई बाई 6। आप इसको ऐसे समझो, सर साइन में आप डाले हैं कितना? पाई बाई 6, आया कितना है? 1/2। तो साइन का जो उल्टा मशीन है, साइन का जो इन्वर्स मशीन है, वह उल्टा काम करेगा। साइन में निकला है क्या? 1/2। तो साइन इन्वर्स में डालेंगे 1/2, तो बाहर क्या आएगा? पाई बाई 6 आएगा। अब यहाँ से मेरी बात को समझो। देखो तो साइन क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। यह क्या है? साइन का इन्वर्स फंक्शन है। इसको हम बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह हो गया त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन का यह उल्टा काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी साइन का इन्वर्स फंक्शन क्या हो गया? साइन इन्वर्स, ठीक है। अब देखो यहां से त्रिकोणमितीय फलन में आप क्या डालते हैं? कोण डालते हैं। क्या डालते हैं? कोण डालते हैं। और आंसर क्या आता है? नंबर, संख्या। आंसर क्या आता है? संख्या, नंबर। लेकिन जो साइन का जो इन्वर्स फंक्शन है वह उल्टा काम करेगा। संख्या डालेंगे तो क्या आएगा? कोण आएगा। तो देखो तो यहाँ से इसमें क्या किए हैं? साइन का जो इन्वर्स मशीन है उसमें क्या डाले हैं? संख्या डाले हैं। और निकल क्या रहा है? कोण। यानी हमको यहाँ से पता चल गया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या डालेंगे? संख्या डालेंगे और निकलेगा क्या? नंबर। और त्रिकोणमितीय फलन में क्या डालेंगे? आप पढ़े हैं ना, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। तो आप त्रिकोणमितीय फलन में क्या डालते हैं? कोण डालते हैं। निकलता क्या है? नंबर। लेकिन इन्वर्स त्रिकोणमिति उल्टा काम करेगा। त्रिकोणमिति में कोण डालने पर नंबर आता है, और इन्वर्स त्रिकोणमिति में नंबर डालने पर क्या देगा? कोण देगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है उसमें संख्या डालने पर क्या देता है? कोण देता है। तो बताओ तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आउटपुट क्या हो गया? कोण हो गया। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और इस चैप्टर में 3 राज है। कितना राज है? 3 राज है। इसमें से पहला राज आप जान गए कि सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या देता है? कोण देता है। तो राज 1 आप जान गए। आप यहाँ से राज 1 जान गए। राज 1 क्या जान गए कि सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी ITF है ना, क्या देता है? कोण देता है। कोण देता है। क्या देता है? कोण देता है। तो कोण देता है यानी इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन का जो आउटपुट होगा वह क्या होगा? वह कोण होगा। बात समझ में आया? तो बताओ छोटू, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या डालते हैं? संख्या डालते हैं तो क्या आता है? नंबर आता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको चैप्टर ही पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बात समझ में आया? तो बताओ तो आपसे कोई पूछे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या डालोगे? नंबर डालोगे और देगा क्या? कोण देगा। बात समझ में आया? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो आउटपुट हो गया वह क्या हो गया? कोण हो गया, एंगल हो गया। क्या हो गया? एंगल।
ठीक है। चलो अब बताओ इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जो साइन इनवर्स क्या है 1/2, इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स कितना 1/2। अच्छा अब बताओ तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स क्या चीज, साइन इनवर्स x पढ़ेंगे। आ रहा बात समझ में ना, क्लियर है। तो बताओ तो ये जो साइन इनवर्स है वह साइन का क्या है, इनवर्स फंक्शन है ना। इसमें आप 1/2 डाले तो क्या निकल गया π/6, और साइन में डालेंगे π/6 आया 1/2, और साइन के प्रतिलोम में डालेंगे 1/2 तो क्या निकलेगा π/6। अब यह जो साइन इनवर्स का यह जो वैल्यू आया है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अब समझो। बताओ तो साइन इनवर्स 1/2 इनवर्स फंक्शन है, त्रिकोणमिति का क्या देगा, कोण देगा। तो देखो तो साइन इनवर्स 1/2 जो यह जो कोण दिया है, ये जो कोण दिया है इसमें तुम लगाओ तो साइन π/6 क्या आएगा 1/2। तो याद रखना साइन इनवर्स 1/2 ऐसा कोण देगा जिसमें साइन लगाने पर यह जो आर्गुमेंट में नंबर है 1/2 आ जाता है ना। तो आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स 1/2 क्या देता है, कोण देता है, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर तब π/6 में साइन लगाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 एक कोण देता है, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर क्या आ जाए, यहाँ वाला जो यह 1/2 है यह आ जाए। बात समझ में आया। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या आता है, कोण देता है, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर क्या आ जाए 1/2 आ जाए। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन क्या देता है, कोण देता है, क्या देता है, कोण देता है। और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तो जो राज 1 है आप ध्यान में रखना, इस चैप्टर में कुल 3 राज है, जैसे ही तीसरा राज खुलेगा यह चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखो आपसे हम पूछें कि साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा। अब तू अपने से दिमाग लगाओ। अभी मैंने कहा साइन इनवर्स √3/2 क्या देगा, अंडा देगा, तरबूजा देगा, क्या देगा, कौन देगा। तो आप पढ़े हैं यह साइन इनवर्स क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, क्या देगा, कौन देगा, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर क्या आ जाए √3/2। तो बताओ तो कौन सा ऐसा कोण है जिसका साइन √3/2 होता है। तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/कितना 3। बात समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। बताओ फिर साइन इनवर्स 1/√2, फटाफट बोलो तो क्या देगा, तो दिमाग लगाओ। साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा, कोण देगा, कैसा कोण, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर 1/√2 आ जाए। तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है बोलो तो साइन π/4 का मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब जिस प्रकार से साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स हो गया, उसी प्रकार से बताओ तो त्रिकोणमितीय फलन कै गो है, 6 गो है। साइन है, कॉस है, टैन है, सेक है, कॉसेक है, तो सबका इन्वर्स होगा। तो यहाँ ध्यान देना। तो देखो यहाँ से एक पॉइंट को लिखना, साइन का जो इन्वर्स फंक्शन हो गया, जो इसका उल्टा काम करेगा वह साइन इन्वर्स हो गया। कॉस का जो इन्वर्स हो गया वह कॉस इन्वर्स हो गया। टैन का जो इन्वर्स हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वह टैन इन्वर्स हो गया। मतलब साइन इन्वर्स साइन का उल्टा काम करेगा, कॉस इन्वर्स कॉस का उल्टा काम करेगा। उसके बाद कॉसेक का जो इन्वर्स होगा वह होगा कॉसेक इन्वर्स। ठीक है। उसके बाद फिर देखो सेक का जो इन्वर्स होगा वह होगा सेक इन्वर्स। उसके बाद कॉट का जो इन्वर्स होगा वह क्या होगा, कॉट इन्वर्स। ठीक है। तो यह तो बातें पूरी आपको समझ में आ गया अच्छे से, है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करने वाले हैं। साइन इन्वर्स जो है कोण देता है, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर यहाँ जो है वह वाला आ जाए, यह जो आर्गुमेंट है वह आ जाए। ठीक है। तो साइन इन्वर्स क्या देता है, कोण देता है, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर यह जो आर्गुमेंट में नंबर है वह आ जाए। तो इसको पहले आप क्या करो, अच्छे से उतार लो सारी बातें को, है कि नहीं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा, कोण देगा, कैसा कोण, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर 1/2 आ जाए। तो तुम दिमाग लगाओ, साइन कितना का मान 1/2 होता है, वही आंसर 30 का मान। फिर यहाँ ध्यान दो,
साइन इनवर्स √3/2 क्या देगा? कोण देगा। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर √3/2 आ जाए। तो साइन कितना का मान √3/2 होता है? 60 का, तो π/3। आपको कहे थे ना टेबल याद रखना, ठीक है। अब बताओ साइन इनवर्स 1/√2 क्या देगा? कोण देगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो हमेशा क्या देगा? कोण देगा। अब बताओ साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा? कोण देगा। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर 1/√2 आ जाए। तो कौन सा ऐसा कोण है जिसमें साइन लगाने पर 1/√2 आ जाएगा? तो π/4, ठीक है। अब जैसे साइन का इन्वर्स त्रिकोणमिति साइन इन्वर्स हो गया, उसी प्रकार से साइन का, कॉस का, टेन का, यह सब हो गया, है कि नहीं। तो जल्दी से आप क्या करो, इसको छाप लो, हम आगे बढ़ने वाले हैं फटाफट। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, है कि नहीं। तो देखो इसको उतार लो। चलो देखो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। देखो तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं आपके लिए। देखिए जैसे पहला है, आपसे हम पूछे कि बताओ बच्चों साइन इनवर्स 1 बराबर कितना होगा, आपको बताना है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम आपसे पूछे कॉस इनवर्स 1/2 बराबर कितना होगा, है कि नहीं, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ tan इनवर्स 1/√3 बराबर कितना होगा, तो क्या जवाब होगा? बताओ जल्दी से। तो सर साइन इनवर्स 1 का मतलब, साइन इनवर्स 1 क्या देगा? कोण देगा। ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर 1 आ जाए। तो कौन सा ऐसा कोण है जिसमें, कौन सा ऐसा कोण है जिसका साइन 1 आएगा? तो 90 डिग्री। 90 को क्या लिखेंगे? π/2। अब चलो कॉस इनवर्स 1/2, तो यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। कॉस इनवर्स क्या देगा? कोण देगा। ऐसा कोण, यहाँ कॉस है ना, तो ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर 1/2 आ जाए। वहाँ साइन था तो साइन लगाने पर, तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या देगा? एक कोण देगा। ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर 1/2 आ जाए। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है? 60 का, तो π/3 हो गया। बड़ा सिंपल है। tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स क्या देगा? कोण देगा। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसमें tan लगाने पर 1/√3 आ जाए। तो कौन सा ऐसा कोण है जिसमें tan लगाएंगे तो 1/√3 आएगा? तो tan कितना का मान √3 होता है? 1/√3, तो 30 का, यानी क्या हो गया? π/6 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर हम लोग आते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना। जैसे आप बताओ नॉर्मली हम ऐसा कह सकते हैं, नॉर्मली कैसा? तो देखो यहाँ से, देखो बच्चों साइन इनवर्स x क्या देगा? कोण देगा। कैसा कोण देगा? ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर क्या आ जाए? x आ जाए। तो लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x क्या देगा? गिव्स एन एंगल। गिव्स एन एंगल, एंगल का मतलब क्या? गिव्स एन एंगल मतलब कोण देगा। ऐसा कोण जिसका मतलब हुज साइन इज x, हुज साइन इज क्या आ जाए? x आ जाए। बात समझ में आ गया? तो सुनो यहाँ, साइन इनवर्स x क्या देगा? कोण देगा। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर क्या आ जाए? x आ जाए। तो मैंने वही बात तो लिखा कि गिव्स एन एंगल, कोण देगा हुज, ऐसा कोण जिसका साइन क्या हो जाए? x हो जाए। उसी प्रकार से बताओ तो कॉस इनवर्स x क्या देगा? तो लिखेगा गिव्स एन एंगल, गिव्स एन एंगल हुज क्या चीज? कॉस इनवर्स x क्या देगा? कोण देगा। ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर x आ जाए। तो यहाँ साइन था तो साइन इज x, यहाँ क्या हो जाएगा? हुज कॉस इज क्या हो जाएगा? हुज कॉस इज x। आया बात समझ में? अब बताओ फिर यहाँ से tan इनवर्स के बारे में क्या ख्याल है? तो tan इनवर्स x भी क्या देगा? कोण देगा। तो लिखना पड़ेगा गिव्स एन एंगल हुज tan, यहाँ क्या है? tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स x क्या देगा? ऐसा कोण देगा जिसमें tan लगाने पर x आ जाए। तो हुज tan इज x, हुज tan इज क्या हो जाए? x आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार से बताओ cosec का क्या होगा? cosec इनवर्स x क्या देगा? तो लिखेगा गिव्स एन एंगल
हुज कॉसेक इज क्या है, x आ जाए। फिर बताओ सेक इनवर्स x का क्या लिखोगे, क्या ख्याल, तो अपने से लिखो ना। गिव्स एन एंगल हुज सेक इज x, हुज सेक इज क्या हो जाएगा x। उसके बाद कॉट इनवर्स x क्या होगा, क्या देगा, गिव्स एन एंगल हुज कॉट इज x, तो सबका परिभाषा एक ही तरह से है। साइन इनवर्स क्या देगा, एक एंगल देगा जिसका साइन x होगा। कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स x क्या देगा, एक एंगल देगा जिसका कॉस x आएगा। टेन इनवर्स x क्या देगा, एक एंगल देगा जिसका टेन x के बराबर आएगा। तो अगर आपको त्रिकोणमिति का टेबल याद है अच्छे तरीके से तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो यह जो है पहला राज आप समझ गए। उसके बाद कि इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन क्या देता है, कोण देता है, आप निकालना जान गए। सभी त्रिकोणमितीय फलन के इन्वर्स को व्यक्त कैसे करते हैं यह जान गए। अब हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति से इन्वर्स त्रिकोणमिति में और इन्वर्स त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति में कैसे आएंगे। जैसे ही प्रश्न, अगर आप इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपको भारी लगा तो हम उसको त्रिकोणमिति में बदल लेंगे, जो हम 11वीं क्लास में पढ़े हैं उसमें, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उस पर आते हैं, तो इसको आप अच्छे से उतार लो, है ना, पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, अब देखो, अब अगला पॉइंट है, जैसे कहीं पे साइन थीटा बराबर क्या है, x है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो आप थीटा बराबर लिख सकते हो नॉर्मली। थीटा बराबर हो जाएगा, साइन आएगा इधर तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स कितना x, समझ में आया। तो अगर साइन थीटा बराबर x है तो आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। और यदि थीटा बराबर साइन इनवर्स x है तो x बराबर क्या लिखेंगे, इनवर्स आएगा इधर, तब बन जाएगा त्रिकोणमिति यानी साइन थीटा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि cos थीटा बराबर क्या है, x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली थीटा बराबर आप लिख सकते हैं cos इनवर्स x। फिर त्रिकोणमिति से इनवर्स त्रिकोणमिति जा सकते हैं और x बराबर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, cos है, cos बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यदि tan थीटा बराबर x है तो आप क्या लिखोगे, थीटा बराबर बताओ tan इनवर्स x, ऐसा नॉर्मली हम लोग करेंगे। फिर इसी प्रकार से cosec थीटा बराबर कितना है, x है, तो आप क्या करोगे, थीटा बराबर हो जाएगा cosec इनवर्स कितना x। ठीक उसी प्रकार से इसका तो यह हो गया, फिर इसका क्या होगा, सेक थीटा बराबर कितना है, x है, तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना, सेक इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद फिर इसका आ जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या है, x है, तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉट इनवर्स x। थीटा बराबर कॉट इनवर्स x है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कितना, x। यानी त्रिकोणमिति से इनवर्स त्रिकोणमिति में जा सकते हो और इनवर्स त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। तो अभी तक आप दो बातें पढ़ें, पहला राज पढ़ें कि इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन क्या देता है, कौन देता है। दूसरा कि हम त्रिकोणमिति से इनवर्स में जा सकते हैं, इनवर्स से त्रिकोणमिति में आ सकते हैं। और नंबर तीसरा चीज़ पढ़ने वाले उसको अच्छे से ध्यान में रखना, जैसे आप लोग पढ़े थे ना आप लोग 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति में आपको हम बताए थे ऐसे कि बताओ साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा। तो यहाँ इन्वर्स त्रिकोणमिति में भी अगर आर्गुमेंट में माइनस आ जाए तो यहाँ भी क्या होगा, है ना, जैसे वहाँ नहीं पढ़े थे। उसके बाद कॉस में क्या था कि कॉस का जो उल्टा है सेक, वह माइनस को एब्जर्व कर ले रहा था, माइनस बाहर नहीं आ रहा था। तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा था, कॉस थीटा हो रहा था। उसके बाद सेक माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा था, सेक थीटा। तो कॉस और सेक जो है उसमें माइनस बाहर नहीं निकलता है, और यह दोनों को छोड़कर साइन हो गया, साइन का उल्टा हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, वो सब में माइनस कैसे बाहर आ गया वैसे ही बाहर आ जाएगा। जैसे
जैसे tan माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा। तो ठीक उसी प्रकार से इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन में भी यहाँ अगर आर्गुमेंट में यहाँ जो यहाँ वाला है ना उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, तो यहाँ अगर आर्गुमेंट में माइनस आए तो त्रिकोणमितीय में आप पढ़ लिए थे, लेकिन इन्वर्स त्रिकोणमितीय में यदि यहाँ माइनस आ जाए तो फिर उसको कैसे करेंगे, माइनस बाहर आएगा कि क्या होगा नहीं होगा, तो वो हम पढ़ने वाले। तो आप इसको क्या करो, इसको मिटाते हैं समझने के लिए। तो देखो यहाँ से इसको हमेशा ध्यान में ही रखना, जो भी बताएंगे इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चिन्ह जो है टेढ़ा हो गया, देखिए सीधा है, बोलिए, फिर खींचेंगे सीधा नहीं है तो सीधा करेंगे। चलो देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखो भाई पहला नंबर कि यदि साइन इन्वर्स के चोंच में यदि माइनस आ जाए तब क्या होगा। फिर साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या चीज़, कोसेक इन्वर्स के चोंच में माइनस आ जाए तो इसका जो उल्टा होगा उसका हम लोग बोलेंगे साइन का भाई। साइन का भाई कौन है, इसका उल्टा। और फिर साइन इन्वर्स का दोस्त हो गया कौन, tan इन्वर्स हो गया, है ना, ठीक है। अब चलो उसके बाद फिर साइन, साइन का भाई और साइन का दोस्त कौन हो गया, tan। यह वाला तरीका याद रखना। जैसे हम बोले साइन का भाई कौन है तो कोसेक इन्वर्स x, साइन का दोस्त कौन है तो tan इन्वर्स, यह वाला याद रखेंगे तो आगे बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब फिर कौन कौन तीनों आएगा, तो नंबर चौथा में आएगा आपका कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स माइनस x आएगा। नंबर पाँचवा कॉस का उल्टा सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स यानी साइन का उल्टा कोसेक, साइन का भाई हो गया तो इसका भाई यह हो गया। अब tan इन्वर्स का भाई कौन है, कॉट इन्वर्स, लेकिन दोस्त tan रह गया साइन के साथ और इसका जो भाई है वह आ गया किसके साथ, कॉस वाले के साथ, यानी इसका दोस्त बन गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉट इन्वर्स x, ठीक है। अब देखो तीनों में क्या होगा। अब देखो जैसे साइन हो गया, साइन का भाई कोसेक इन्वर्स हो गया और साइन का दोस्त tan इन्वर्स हो गया। इस सब में माइनस बाहर आता है, अंदर है तो बाहर आ जाता है। अब इसको लिख सकते हैं माइनस कितना, साइन इन्वर्स x, इसको आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक इन्वर्स x, इसको आप लिख सकते हैं माइनस कितना, tan इन्वर्स x, ठीक है। क्योंकि tan इन्वर्स इसका दोस्त है तो जैसा दोस्त है वैसा ही ना दोस्त होगा, है कि नहीं है, वैसा ही ना दोस्त का नेचर होगा, जैसा दोस्त रहता है वैसा नेचर बन जाता है। अब देखो कॉट इन्वर्स आपको कॉस इन्वर्स बताए थे, त्रिकोणमिति में भी इसका चाल ढाल कुछ अलग था और यहाँ इन्वर्स त्रिकोणमिति में भी कुछ चाल ढाल क्या है, अलग है। तो कॉस इन्वर्स x का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। चूँकि इसका भाई कौन है, सेक इन्वर्स, ये भी बोलेगा कि जैसा भैया है वैसा हम होंगे, तो भैया पाई माइनस हुआ, यह भी क्या होगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स x। यह बोला कि जैसा मेरा दोस्त है वैसा हम भी होंगे, तो इसका दोस्त बोला पाई माइनस, यह भी क्या होगा, पाई माइनस। तो याद रखना साइन, साइन का भाई और साइन का दोस्त, यह हो गया। तीनों का बिहेविंग एक जैसा होता है और इन तीनों का बिहेविंग जो व्यवहार है एक जैसा होता है। पूरे इन्वर्स त्रिकोणमिति में यह तीनों एक चाल चलेगा, यह तीनों एक चाल चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको याद रखना, साइन का भाई कोसेक इन्वर्स x, इसका दोस्त कौन हो गया, tan हो गया। ये सब पढ़ने का तरीका है कि याद रहे। कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स का भाई सेक इन्वर्स, इसका दोस्त कौन हो गया, कॉट इन्वर्स, ठीक है। तो यह वाला आप याद रखना, साइन में, कॉस में, tan में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस का भाई और उसका दोस्त में पाई माइनस बाहर आता है, ठीक है। तो यह आप क्या करो, अच्छे से उतार लो। अब हम क्या करने वाले, प्रश्न करने वाले हैं। देखो तो कितना ड्यूरेशन हो गया, कितना दिन चला। चलो बच्चों एक छोटा सा जो है क्वेश्चन करेंगे, उस पर ध्यान देना। जैसे आपको बोले साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या होगा। तो आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल जो है ना क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो आप पढ़े ना साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। लेकिन हम आपसे पूछें कि बताओ साइन का इन्वर्स क्या होगा, साइन का इन्वर्स क्या होगा, तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा साइन इन्वर्स, ठीक है ना।
बात समझ में आया। उल्टा का मतलब होता है कि इसको गुना करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। इन्वर्स का मतलब है प्रोसेस का उल्टा हो जाना, मतलब साइन में कोण डालेंगे तो एंगल आएगा, इसमें साइन में एंगल डालेंगे तो कोण आएगा, इसमें क्या करेंगे, साइन में अगर एंगल डालेंगे तो क्या आएगा, नंबर आएगा, और इसमें नंबर डालेंगे तो कोण आएगा। तो यह जो है इसका इन्वर्स प्रोसेस हो गया, है कि नहीं। चलिए, तो बात समझ में आ गया इतना। फिर उसी प्रकार से बोलो, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक होगा, और कॉस का इन्वर्स क्या होगा, कॉस इन्वर्स होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, जब आप इतना थ्योरी पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े जरा उसको हम रिवीजन करा देते हैं आपको, है ना। क्या क्या पढ़े उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं, है कि नहीं है। तो अभी तक जो आप पढ़े हैं उस पर आप ज़रा ध्यान दो। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं उस पर आप ज़रा ध्यान केंद्रित कीजिए, है ना। टिप्स, अभी तक आप क्या पढ़े हैं, पहला राज पढ़े हैं। इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर में 3 राज है, जिसमें फर्स्ट राज आप जान गए, क्या चीज़, ITF क्या देता है, ITF क्या देता है, ITF कोण देता है, क्या देता है, कोण देता है। ठीक है। और दूसरा बात आप पढ़ें कि आपको त्रिकोणमिति से किस में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किस में जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किस में जाना, ITF में जाना, ITF में जाना, और फिर ITF से त्रिकोणमिति में आना। ठीक है, ये आप पढ़ें। चलो, उसके बाद तीसरा में आप पढ़ें, ये जो नोट पढ़े थे ना, यह नोट जो पढ़े थे, लास्ट वाला नोट क्या पढ़े थे कि सर साइन इन्वर्स -x बराबर क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यह वाला। और कॉस इन्वर्स x में क्या होगा, पाई माइनस बाहर आएगा, है ना। तो यह तीनों अगर नोट अभी आप ध्यान में रखते हैं, याद है, तो आप क्या करोगे, आप अभी जो हम ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे उससे आपका जो चैप्टर कौन सा है, 2.1 है, एक्सरसाइज कौन, NCERT का, NCERT का जो एक्सरसाइज है कौन, 2.1, ऑल क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, ऑल क्वेश्चंस क्या होगा, बन जाएगा। तो अभी हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, है कि नहीं। तो आप क्या करो, छाप लो, ठीक है, इससे फ़ोटो बना के उतार लो इसको, इतना टिप्स ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना टिप्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, जल्दी से उतार लो तो फटाफट। उतार लिया, चलो देखो अब क्वेश्चन करेंगे। अब मेन ना आज ही का क्लास है, आज के क्लास के बाद बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा। ठीक है, आइए याद रखना यह वाला कि साइन का भाई कॉसेक इन्वर्स और टेन दोस्त टेन इन्वर्स, तीनों का व्यवहार एक जैसा। कॉस का भाई सेक इन्वर्स और इसका दोस्त कॉट इन्वर्स, तीनों का व्यवहार एक जैसा। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, प्रॉब्लम्स, बस 3 ही बातें याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मान निकाले। इवैल्यूएट, मान निकाले, है ना। चलो नंबर ए ध्यान देना, देखो प्रश्न करें तो हो गया साइन इन्वर्स 1/√2 का मान बताना है, कितना होगा। ठीक है, चलो तो दूसरा नंबर प्रश्न है कॉस इन्वर्स √3/2, कॉस इन्वर्स √3/2। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका tan इन्वर्स √3, tan इन्वर्स √3।
डी नंबर प्रश्न है कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। ई नंबर प्रश्न है सेक इनवर्स 2 और एफ में है कॉट इनवर्स √3, है ना। चलो अब तो इसमें तो आप मास्टर बन चुके हैं पूरा प्योर तरीके से। चलो देखो बताओ तो साइन इनवर्स क्या देगा, कोण देगा। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसका साइन 1/√2 हो, है ना। तो कौन सा ऐसा कोण है जिसका साइन 1/√2 होता है? तो 45 यानी कितना, π/4 होता है। कितना होता है? π/4 होता है। या आप इसको मुजवानी भी बना सकते हो, या ऐसे नहीं है तो आप एक तरीका है जिससे आप बना सकते हो, वैसे आप बना सकते हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप त्रिकोणमिति की सहायता से भी बना सकते हो। जैसे मानो कि साइन इनवर्स, जैसे देखो यहाँ इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको त्रिकोणमिति में बदल के। कैसे? तो देखो साइन इनवर्स 1/√2 क्या देगा, कोण देगा। तो कोण को क्या चीज मानते हैं? थीटा, अल्फा, बीटा। तो साइन इनवर्स 1/√2 जो कोण देगा उसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा। अब हम इसको इनवर्स त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति में चेंज कर लो। इसको जब चेंज करेंगे तो यह आएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? इनवर्स त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति, तो यह बन जाएगा 1/√2 बराबर कितना, साइन थीटा। थीटा कितना का मान 1/√2 होगा। थीटा का मान क्या रखें कि उसका साइन लेने पर 1/√2 आए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। और थीटा तुमने किसको माना है? साइन इनवर्स 1/√2 को। तो बताओ तो यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना आ गया, π/4। तो एक तरीका हो गया मुजवानी जो आप पढ़े हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 एक कोण देगा, ऐसा कोण जिसका साइन 1/√2 हो। तो कौन सा ऐसा कोण है जिसका साइन 1/√2 है, π/4। और दूसरा इनवर्स त्रिकोणमिति में किस में चेंज कर लिए, त्रिकोणमिति में, फिर बन गया। बात समझ में आ गया? तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अब अपने से बताना जी। अब बताओ यहाँ कैसे होगा। इसका मान बोलो छोटू क्या होगा, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 क्या देगा, कोण देगा। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर √3/2 आ जाए। तो कॉस कितना का मान √3/2 होता है, 30 का। तो क्या लिखोगे, π/30, π/6 हो गया, ठीक है। आप इसको त्रिकोणमिति भी चेंज करके बना सकते हो। कैसे? तो आपको थीटा मानोगे, है ना। देखो यहाँ आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? तो सर कॉस इनवर्स √3/2 क्या देगा, कोण देगा। तो कोण को इसका वैल्यू क्या आएगा, कोण आएगा। कोण को हम क्या मानते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। इसको हम मान लेंगे कितना, थीटा। अब ले जाओ उसको उधर, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 बराबर कितना, कॉस थीटा। और थीटा कितना का, यहाँ पे थीटा कितना डालेंगे कि √3/2 आएगा। तो आपको पता है कॉस 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, π/6। आपने थीटा किसको माना था, कॉस इनवर्स √3 को। तो कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या हो गया, π/6। इसी का तो मान पूछ रहा था, π/6 आ गया। यहाँ भी π/6 आया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। तो यदि इनवर्स त्रिकोणमिति है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको त्रिकोणमिति में चेंज करके बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान दे। अब बताओ tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 क्या देगा। तो tan इनवर्स है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, क्या देगा, कोण देगा। कैसा कोण? ऐसा कोण जिसका tan √3 हो। तो tan कितना का मान √3 होता है, 60 का, यानी π/3 हो गया, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स किसका, साइन इनवर्स। साइन है तो साइन का उल्टा क्या हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो उल्टा का आ गया। तो देखो यहाँ से कॉसेक इनवर्स 2 है ना, तो इसको जब साइन में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं ना,
कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो जब हम इसको साइन में चेंज करेंगे तो ये जो 2 है क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है। ये जो अगर उल्टा है तो उसको हम सीधा कर लेंगे, कॉसेक में है तो इसको साइन में चेंज करेंगे। तो कॉसेक इनवर्स 2 है, जब इसको साइन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। और साइन कितना का मान 1/2 होता है, बताओ ना, साइन कितना का मान 1/2 होता है 30 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/6। तो जैसे ही अगर उल्टा रहे तो उसको हम सीधा कर लेंगे साइन में। ये कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स 2 है, तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और साइन कितना का मान 1/2 होता है 30 का। या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, बनाने वाला तरीका है ऐसे, देखो यहाँ कॉसेक इनवर्स 2 बराबर कितना थीटा। आपको पता है कि कॉसेक इनवर्स जो 2 है वह क्या देगा, कोण देगा। कोण को क्या मान लिए, थीटा। अब तुम बताओ यहाँ से यह 2 बराबर क्या होगा, बोलो ना। 2 बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब बताओ कॉसेक थीटा को जब उल्टेंगे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा ना, उल्टेंगे तो। बस समझ में आ गया। अब चलो यहाँ से क्या होगा, थीटा कितना का मान 1/2, साइन कितना का मान 1/2 होता है 30, यानी थीटा बराबर कितना हो गया π/6। थीटा किसको माना था, कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कॉसेक इनवर्स 2 बराबर कितना π/6। अभी भी तो आंसर वही है। तो यहाँ अगर उल्टा रहे तो उसको हम सीधा कर लेंगे। अब बताओ तो सेक इनवर्स कितना है, √2 है। तो इसको जब हम सेक कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। कॉस कितना का मान 1/√2 होता है π/4 का, तो π/4 आ जाएगा। नहीं तो आप फिर वैसे चेंज करके बना सकते हो। चलो tan इनवर्स √3 है, जब कॉट में कॉट है तो tan में जाओ, तो tan में क्या होगा यहाँ 1/√3। tan कितना का मान 1/√3 30 का, तो क्या लिखोगे π/6। आया बात समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। आप इसको उतार लीजिए। तो या तो आप मन में ही इसको अगर उल्टा है तो सीधा कर लो फिर बना लो इसको, या नहीं तो आप ऐसे बनाओ त्रिकोणमिति में चेंज करके। बात देखिए, 2 तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको उतार लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। कितना देर हो गया, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 मान निकालना है। सब में सबसे जो पहला प्रश्न था उसमें सब में चोंच क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ चोंच क्या है, यानी आर्गुमेंट नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला आपको गुण याद है, तो आपको बताए थे साइन इनवर्स में साइन का भाई कॉसेक इनवर्स में, और इसका दोस्त tan में माइनस बाहर आ जाता है। कॉस का भाई सेक इनवर्स में, और उसका दोस्त कॉट में पाई माइनस बाहर आता है। बताओ इस साइन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ ना। माइनस बाहर आएगा तो क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स कितना 1/2। अब बताओ माइनस तो बाहर में माइनस रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, तो कौन देगा ऐसा कोण जिसका साइन 1/2 होना चाहिए, यानी कितना हो गया π/6, ठीक है। अब बताओ यह भी साइन है, माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो माइनस बाहर आ गया। साइन इनवर्स √3/2 है ना, माइनस तो माइनस रहा, साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना होगा π/3। आपको पता है tan साइन का दोस्त है, माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आ गया तो अंदर में जब मैं यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बचा √3, तो कितना tan इनवर्स √3। अब बताओ माइनस तो माइनस है, tan इनवर्स √3 का मान कितना हो गया π/3, कितना हो गया π/3, ठीक है। अब बताओ देखो तो यह कॉस इनवर्स के चोंच में क्या है, माइनस। तो आपको बताए थे ना कॉस के चोंच में माइनस है तो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। इस कॉस आप पढ़े ना ऐसे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। ये माइनस यहाँ आ गया, तो ये माइनस कहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ क्या बचा 1/2, तो यहाँ बचा 1/2। अब बताओ यहाँ से ये तो पाई हो गया, ये माइनस, और कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा 60, यानी π/3। अब घटाओ 3 पाई में से पाई, यानी कितना 2 π/3 आ गया उत्तर। बड़ा आसान है। चलो देखो इसका बताओ, इसका क्या होगा। तो इसका भी होगा सेक इनवर्स है, इसका भाई है तो होगा पाई माइनस कितना सेक इनवर्स, माइनस तो यहाँ आ गया,
तो हो गया सेक इन्वर्स 2। अब सबको पता है पाई माइनस सेक इन्वर्स को जब हम कॉस में ले जाएंगे तो 1/√2, कॉस कितना का मान 1/2 पाई/4 का, तो यहाँ हो गया पाई/4। चलो 4 पाई में से पाई गया कितना 3 पाई/4, तो निगेटिव वाला भी तो आसान ही हो गया। अब देखो यहाँ बताओ ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यह क्या होगा, कॉट है, किसका दोस्त है, कॉस का, पाई माइनस बाहर होगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब सुनो यह कॉट है ना, tan में जब ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा, ऊपर चला जाएगा √3। tan कितना का मान √3 60 का, यानी पाई माइनस पाई/3 क्या हो जाएगा 2 पाई में से 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3, घटा लेगा ना ऐसे। क्लियर है। तो यह जो क्वेश्चन है यह सब में निगेटिव आर्गुमेंट था, इससे पहले वाले में क्या था पॉजिटिव आर्गुमेंट था। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे, इसको बार बार बनाना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न है, बड़ा अजीब है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न है। देखो अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको पीछे वाला आता है ना उसी दो को जोड़ दिए हैं, जो अलग अलग था ना उसी को जोड़ दिए हैं, बस कुछ नहीं करना है। ये अभी वैसा ही है, मान लिखना है, जोड़ दो। तो देखो ए का सॉल्यूशन है ना, देखो यहाँ कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, तो कॉस इनवर्स 1/2 कौन देगा, ऐसा कौन इसमें कॉस लगाने पर 1/2 आ जाए। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है 60 का, तो यहाँ पे लिखोगे 60 का मतलब पाई/6 हो गया, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस दो, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री, कितना होगा, कौन होगा, कितना कौन, यानी पाई/, क्या होगा देखो ना, कॉस इनवर्स 1/2 60 होगा, तो पाई/3 यह हो जाएगा, और यह क्या होगा 30, यानी कितना पाई/6। इसे ही ख़त्म, कितना हो गया 2, यानी यह हो गया पाई/3 है ना। और 2 से 6 कटा 3 बार में, यह भी कितना हो गया पाई/3। पाई/3 दो गो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई/3 आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब इसका वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बी का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं तो हम उतार सकते हैं प्रश्न को। तो समझो प्रश्न को यहाँ क्या किए हैं, उतार दिए हैं, अब बराबर हम लिख रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, कौन होगा, ऐसा कौन इसमें tan लगाने पर 1 आ जाए। तो tan कितना का मान 1 होता है पाई/, कितना 4 का, पाई/4 का, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉस इनवर्स के चोंच में माइनस है, तो आप इसको लिख सकते हो, इसके जगह पर लिख सकते हो पाई माइनस, क्या लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन के चोंच में माइनस है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्यों, यह माइनस बाहर आ गया तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब मान डाल दो तो क्या होगा पाई/4 होगा प्लस पाई होगा। और सुनो कॉस इनवर्स 1/2 कितना 60, यानी माइनस पाई/, कितना 3 हो गया। अब माइनस कितना, यह हो गया पाई/6। अब आप इसको घटाओ डालो, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यह देखो यह -30 आई कितना हो गया, ये -30 और यह कितना हो गया -60, -90 ये कितना हो गया -90। अब पाई का मतलब कितना होता है 180 में से 90 गया 90, यानी इसको लिख सकते हैं पाई/4 प्लस यह हो गया 90, 180 में से 90 का मतलब कितना पाई/2, ठीक है। अब देखो यह कितना हो गया 90 और कितना 45, यानी 135। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 4, यह हो गया पाई प्लस कितना 2 पाई, आंसर आ गया 3 पाई/, कितना 4, 135, ठीक है। उतार लो इसको अच्छे से। फिर हम देखते हैं कौन नंबर सी वाला। ये सब बिल्कुल जो आप अलग अलग पढ़े हैं ना बच्चों, उसी को मैंने जोड़ दिया है। ये आप अलग पढ़े थे, ये आप अलग पढ़े थे, उसी को हम जोड़ दिए हैं। जोड़ के अब बताना है, कोई नया बात तो है नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है। चलिए अब इसको उतार लो जल्दी से। देखो कितना आसान है कि नहीं है। बस एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका हो गया। अब आप मास्टर बन गए। चलो देखो अब अगला क्लास में जो पढ़ाएंगे वो बता देंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद। देखिए
इसको बनाते हैं तो tan इनवर्स √3 कितना π/3 हो गया। अच्छा सुनो मेरी बात, इस सेक इनवर्स है तो माइनस यहाँ, यह जो सेक इनवर्स 2 है इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं, ऐसा क्लियर है। माइनस का माइनस बाहर हो गया और सेक इनवर्स 2 को क्या लिख दिए, यह लिख दिए। चलो अब बताओ π/3 माइनस ये क्या हो गया, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का मतलब बताओ, तो सेक इनवर्स 2 है कॉस में ले जाएंगे तो 1/2 कॉस 1/2 कितना का मान 60 का मान, यानी π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, 3 में से पाई गया 2π/3 तो यह हो गया π/3 माइनस कितना, माइनस 3 में से पाई 2 कितना 3, एलसीएम कितना है 3, पाई में से 2 माइनस कितना 3 आ गया, हो गया उत्तर। बड़ा सिंपल है। अब देखो तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। चलो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद होमवर्क मिलेगा, है ना। बस कुछ नहीं, जो आप पढ़े हो बेसिक उतना ही ध्यान में रखना है, सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखो अब जैसे साइन इनवर्स कॉस है, बढ़ाना शुरू करना है अंदर से। ठीक है, अब देखो जैसे कैसे बनेगा, तो 1 का सॉल्यूशन देखो। देखो तो सबसे पहले साइन इनवर्स है, इसको लिखो, फिर क्या है कॉस है, कॉस को लिखो। ठीक है, अब बताओ साइन कॉस के जो चोंच है यानी आर्गुमेंट में क्या है, बताओ ना। साइन इनवर्स √3/2 क्या है, कोण है, कितना कोण, तो ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर √3/2 आ, यानी 60, यानी क्या लिखेंगे π/3। ठीक है, आपको पता है cos π/3 कितना होता है 1/2, तो क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स इसका मान कितना 1/2, यहाँ कितना 1/2, आंसर कितना आएगा π/6। हो गया, बड़ा सिंपल है। अंदर वाले का मान डाले, फिर इसका मान डाले, फिर इसको तोड़े, फिर इसको लिखें तो फिर इसको तोड़ दिए, हो गया। अब फिर यहाँ बताना, देखो यह क्या है, साइन है, साइन के बाद π/3 हो गया। और सुनो ना, यह वाला माइनस बाहर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स 1 कितना 2, है ना। अब बताओ साइन इनवर्स 1/2 कितना π/6, तो बताओ तो क्या बचा, साइन π/3 प्लस इसका मतलब π/6 हो गया। अब सुनो π/3 का मतलब कितना 60, अब π/6 का मतलब 30, 60 प्लस 30 90, और 90 का मतलब कितना π/2। अब साइन π/2 का मान कितना होता है 1, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब बताओ यहाँ अपने से बताना, यह हो गया साइन, सुनो π/2 और सुनो ना यह वाला माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, माइनस बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स कितना बताओ ना √3/2, है ना। अब बताना क्या होगा, यह होगा साइन π/2 और सुनो साइन इनवर्स √3/2 कितना 60, यानी कितना हो गया π/3। अच्छा अब तुम कुछ याद करो तो तुमको हम बताए थे साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, π/2 में क्या है थीटा, बताओ साइन π/2, यह जो π/3 है इसको मान ले थीटा, तो बताओ साइन π/2 प्लस थीटा कितना कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा का मान कितना है π/3 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। बड़ा सिंपल है कि नहीं। चलिए आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, आप इसको क्या करो उतार लो, अच्छी बात है, आप इसको उतार लीजिए, है ना। चलो अब देखो आगे, अब देखो नंबर कैमा होगा, यह होगा चौथा। चलो देखिए चौथा क्या है, तो देखो चौथा में क्या है, यह हो गया आपका tan
10 के बाद यहाँ है cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 का मतलब 60 हो गया, तो यह हो गया π/3। ठीक है, अभी यहाँ से माइनस बाहर आएगा, है ना, तो क्या होगा tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या होगा, tan हो गया, यह हो गया π/कितना 3 हो गया, और माइनस माइनस tan इनवर्स 1/√3 का मतलब कितना 30, तो यह हो गया कितना π/6। अब तुम ही बताओ 60 है में से 30 गया कितना 30, यानी tan कितना π/6, tan π/6 का मतलब कितना होता है 1/√3। ठीक है, अब देखो यह वाला प्रश्न ध्यान दे, नंबर क्या है 5वां, देखो बन गया। कि 5वां आपने से बनाइएगा, तो 5वां आपने से बनाना, 6ठा आपने से बनाना। अब देखो एक्सरसाइज लीजिए ज़रा, NCERT से आपको बनाना है, SW दे दिए, SW NCERT से एक्सरसाइज 2.1 का ऑल क्वेश्चंस बनाना है, ऑल क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, तो आप बनाइए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हो गया आज इतना ही।